हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? देयर आर सम टर्मिनोलॉजी। ये आपने क्या करना है, इनको ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये क्या होनी है, यूज होनी है। तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी तो आगे चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत बार हम ये टर्म पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, समझ भी चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है, ठीक है, कि वो क्या करे, अपने ही जैसे सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, रिप्रोडक्शन बोल दिया। अब गैमीट्स क्या होते हैं? द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स क्या है, ये इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल के। जैसे मेल गैमीट जो है वो है स्पर्मेटोजोआ, और जो फीमेल गैमीट है वो है ओवा या ओवम। नेक्स्ट आता है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आगे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर वो डेवलप होगा और क्या बनाएगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें, व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। कौन से गैमीट? ये जो अभी मैंने बोला ऊपर, स्पर्मेटोजोआ और ओवम का फॉर्मेशन जब होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो वही बोल रहा है ये, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है किसका फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट का जो फॉर्मेशन है मेल में, ठीक है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इस तरह फीमेल्स में भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे oogenesis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, उसको क्या बोलेंगे, oogenesis। नेक्स्ट आता है इंसेमिनेशन। क्या होता है, दिस इज एन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। जब गैमेट्स बन गए तो क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, व्हाट इज इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसको क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। नेक्स्ट आता फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ये टर्म भी हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जिसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। नाउ इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट किससे बनेगा, जाइगोट से बनेगा। ये जो प्रोसेसेस है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है कि ये होता क्या है। ठीक है, बाकी कैसे होता है वो हम आगे डिटेल में वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जब जाइगोट डेवलप कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है, और फिर वो क्या हो रहा है, उसका अटैचमेंट हो रहा है यूट्राइन वॉल से, इम्प्लांट हो गया वो यूट्रस में, तो उसको हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आता है गेस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उसका डेवलपमेंट एक कंप्लीट इंडिविजुअल में, तो उसको बोलेंगे गेस्टेशन। ठीक है, पार्चुरेशन क्या हो गया, बर्थ ऑफ द फुल टर्म यंग वन। जब पूरा डेवलप हो गया, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन गया, तो उसका क्या होगा, बर्थ होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। तो ये कुछ क्या है, टर्म्स है जो आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है, लर्न कर लेनी है। इसके अलावा और भी है जो बीच बीच में चैप्टर में आती जाएगी, वो भी हम करेंगे। अब हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है,
कि ये एक एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। नाउ कम टू द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रोटम, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, a pair of epididymis, a pair of vas differentia, a pair of ejaculatory ducts, a urethra, a penis and a certain glands। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमने क्या करने हैं, वन बाय वन स्टडी करने हैं। सबसे पहले आता है स्क्रोटम। क्या होता है? सबसे जो पहला पार्ट है दैट इज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको ध्यान से सुनना है और लर्न करना है। इनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। The scrotum is a pouch of pigmented skin arising from the lower abdominal wall and hanging between the legs। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है? ये पिगमेंटेड स्किन क्या होती है, उसका बल्जिंग जो स्किन है वो बल्ज आउट हो जाती है पाउच की फॉर्म में। ठीक है, जो एब्डोमिनल वॉल है उससे क्या होता है, उससे अराइज होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। इट डर्म्स कंटेन्स almost a continuous layer of smooth muscles fiber called detoritus tunic. The scrotum is divided internally into right and left scrotal sac by a muscular partitions, the septum scroti। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्क्रोटम है इसको क्या कर दिया गया, ये इंटरनली अंदर से ही डिवाइडेड है, इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक, और इसमें क्या है, दिस इज ये क्या है, ये डिवाइड कर रहा है, इसको क्या बोलता है? सेप्टम स्क्रोटाई बोला। ये जो है ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, राइट और लेफ्ट स्क्रोटल सैक में। ठीक है, दिस इज अ मस्कुलर पार्टीशन जिसको क्या बोल दिया? सेप्टम स्क्रोटाई बोल दिया है। अ स्कार लाइक रेफे मार्क्स द पोजिशन ऑफ द सेप्टम इंटरनली। ठीक है, अंदर जो है वो जिसकी पोजीशन है वो कौन मार्क करेगा? रेफे जो है। ठीक है, ये क्या एक स्कार प्रेजेंट है। स्कार मतलब कि हाँ पहले इस टाइप से कुछ चीज थी तो उसका जो एक वो बच जाता है कि इंप्रेशन बच जाता है कि हाँ ये था, तो उसको बोलते हैं हम रेफे। तो क्या बोलिए? स्कार लाइक रेफे मार्क्स द पोजिशन ऑफ द सेप्टम इंटरनली। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टेस्टिस एंड ओरिजिनेट इन द एब्डोमिनल cavity but later during the 7th month of development descend permanently into the respective scrotal sac through passes termed inguinal canals। ठीक है, ये बड़े के जो टेस्टिस है वो ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन बाद में क्या होता है, जब 7 मंथ हो जाते हैं डेवलप होके, तो ये किसमें किसमें आ जाती है? किसमें ये आ जाएगी? स्क्रोटल सैक में। ठीक है, और किसके थ्रू आ जाएगी? इंग्यूनल कैनाल के थ्रू। Tearing of inguinal tissues by some regions may lead to bulging out of intestine into the scrotum. This condition is called inguinal hernia। ठीक है, एक टाइप की डिजीज है ये कि अगर क्या करते हैं, टीयर करते हैं इंग्यूनल टिश्यूज को, तो उससे क्या होता है? बल्ज आउट हो जाता है जो इंटेस्टाइन है वो, और किस में आ जाएगा? स्क्रोटम में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंग्यूनल हर्निया बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपने इतने इसमें याद नहीं कर रखने हैं। आपने ये सिर्फ मैंने आपको एक कंप्लीट इसलिए पढ़ाया इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता चले। आपने याद रखना है स्क्रोटम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये याद आपने रखना है। प्लस आपने इसमें याद रखना है इसके फंक्शंस। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि इसमें जो टेस्टिस है वो परमानेंटली रहती है बाद में। ठीक है, आफ्टर 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होती है? स्क्रोटल सैक में आ जाती है। ये चीज आपने याद रखनी है। इंग्यूनल हर्निया क्या होता है ये याद रखना है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन कौन क्या होते हैं इसके। द स्क्रोटम एक्ट्स एज अ थर्मो रेगुलेटर मेंटेनिंग द टेस्टिस टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या बोल रहे कि ये क्या करता है? ये थर्मो रेगुलेटर की तरह हुआ करता है। टेस्टिस जो होती है वो कम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है उसको। ठीक है, ताकि वहां पे क्या करे, वो सर्वाइव कर पाए। ये क्या करता है? जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस पे कम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका फंक्शन है स्क्रोटम का।
कि टेस्टिस को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट्स द स्पर्म अगेंस्ट रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इससे क्या होता है, जो स्पर्म प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर से। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रॉटम causes sterility because sperm formation does not occur at the abdominal temperature, ठीक है। क्या बोल रहे कि अगर टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में नहीं आती है तो क्या होगा, स्टेरिलिटी आ जाएगी, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए, और वो टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, वो स्क्रॉटल सैक मेंटेन करता है। तो अगर टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में ही नहीं आएगी तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो एब्डोमिनल टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा, तो वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रॉटल सैक के, ये आपने क्या करने हैं, इनको लर्न करने हैं ढंग से। तो ये फंक्शंस आपने क्या करने हैं, लर्न कर लेने स्क्रॉटल सैक के। और आज बस हम इतना ही करेंगे इसमें, बाकी जो नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट पार्ट है दैट इज टेस्टिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।